हेलो बच्चों, आइए हम क्लास 10 के अपने नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था क्लास 10 में। पहला ही चैप्टर है हमारा, उसमें हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देन आफ्टर मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे सिलेबस में 4 मेथड दिया है। तो पहले बात की थी सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। बेटा सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करने से वो मेथड उतने क्लियर नहीं होते हैं। हम आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लाए हैं। आज उन्हीं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और बात करेंगे। तो देखिए, हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हमारे जो चैप्टर में नेम लिखा होता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा हमें दो इक्वेशन दी होंगी। क्यों दो इक्वेशन दी होंगी? क्योंकि अगर जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन होती है, जितने अननोन उतनी इक्वेशन, और उतनी इक्वेशन है तो उतनी इक्वेशन को हमें सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बेटा अगर हमारे पास 3 अननोन होंगे तो 3 इक्वेशन होगी, तभी हम ये तीनों अननोन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आइए, लास्ट डे हमने 2 पढ़ा था बेटा। एक पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक पढ़ा था बेटा हमने एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आज इन्हीं के बेसिस पे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। कैसे बेटा? बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ बेसिक एक दो एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं जिससे हमें क्या हो जाए बेटा, वार्म अप मिल जाए कि हमने ये क्वेश्चंस किए थे और वार्म अप के फॉर्म में ये क्वेश्चंस हम करना चाह रहे हैं। बेटा वार्म अप के फॉर्म में हमारे पास पहला इक्वेशन है बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है बेटा। ओके, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम वार्म अप के फॉर्म में एक दो क्वेश्चन करने के बाद बेटा अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज ट्राई करेंगे। यहां से बेटा फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 3, देन आफ्टर x इक्वल टू 3 माइनस वाई। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली 3 माइनस वाई। अब y x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, हमने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। जब हम x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे बेटा, तो ये लीनियर टू वेरिएबल से हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल को हमने सॉल्व करना सीख रखा है बेटा। आइए सर, 4 टाइम्स 3 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 26। नाउ 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 27। बेटा 12 माइनस 7y इक्वल टू 26 माइनस 7y इक्वल टू 26 माइनस 12 माइनस 7y इक्वल टू इक्वल टू 22 में से 26 में से 12 जाएगा बेटा, कितना आएगा, 26 सब्ट्रैक्टेड बाय 12 आएगा हमारे लिए 14। y इक्वल टू बेटा 14 बाई माइनस 7, y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -2। y की वैल्यू कितनी हो गई, -2। आइए हम इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन यहाँ पे पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू बेटा 3 माइनस वाई। ना 3 माइनस वाई में 3, y की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, -2। ना x इक्वल टू 3 प्लस 2, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 5। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा अपने। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमने इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व किया बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब बात आती है सर, हम लोग इतने अलग अलग मेथड से सॉल्व क्यों करते हैं? बेटा कहीं पे भी हमें कभी ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा, कभी एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो हम इस सारे मेथड इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कौन से मेथड से कब जरूरत पड़ जाए। और स्पेसिफिकली कभी कभी पेपर में ये इंडिकेट करके बोला भी जाता है कि आप इसको इस मेथड से सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए गेस कि उन्होंने बोला कि इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए और आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, तो वो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा।
तो आपको सारे के सारे मेथड अच्छे से आने चाहिए बेटा। ओके, आइए हम एक और अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस मेथड से बेटा। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। एलिमिनेशन मेथड इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड किससे बेटा? एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे इसको। आइए देखते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3 और सेकेंड है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। हम लास्ट डे जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमने एलिमिनेशन मेथड बताया था बेटा कि हमें पहले दोनों इक्वेशन में किन्हीं एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। हम यहाँ पे किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं? आपने कहा कि सर y के, तो मैंने y के वेरिएबल को सेम करने, y के वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम करने की ट्राई किया। तो यहाँ पे था सर, यहाँ पे हमारे पास कितना है सर 1 है, यहाँ पे 1/2 है। तो मैं अगर इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा 2 से, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 2x/3 प्लस y इक्वल टू 12। तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गया। इसको हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। क्या नाम दे दिया बेटा? थर्ड इक्वेशन। नाउ दिस थर्ड इक्वेशन और हम अपने फर्स्ट इक्वेशन को कंफर्टली क्या कर देते हैं बेटा? ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं क्या? इक्वेशन थर्ड प्लस फर्स्ट। मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से ऐड किया तो बेटा क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या आएगा सर? 2x/3 प्लस x इक्वल टू 15। इसके नीचे 1 मान लेंगे बेटा। 1 मान के हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा बेटा हमारे लिए? यहाँ से हमारे लिए आएगा सर 3 एलसीएम। 2x प्लस 3x इक्वल टू 15, 5x/3 इक्वल टू 15, 5x प्लस 3y, 5x अपॉन 3 इक्वल टू 15। 1 मान के बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 3, x इक्वल टू कितना जाएगा बेटा सर? 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 5 की टेबल से ये 1 टाइम्स में आएगा, ये 3 टाइम्स में आएगा। x की वैल्यू हो गई बेटा 9। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की बेटा तो कितना जाएगा सर? 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 9, तो माइनस वाई इक्वल टू -6। ये कैंसल आउट हो गया तो y इक्वल टू 6। तो ये आ गया बेटा y इक्वल टू 6। यहाँ पे हमारे लिए क्या आ गया? y इक्वल टू 6। अब बेटा हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन सब करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम अभी सारे के जो भी क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, अब हम एलिमिनेशन मेथड से ही ट्राई करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन पहला है अपना एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं बेटा हमारे पास किसी एक इक्वेशन में किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई करने पे मेरा कोई कोफिशिएंट ना x का सेम हो पा रहा है ना y का सेम हो पा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है। अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब ये 6 हो जाए। नहीं, इन दोनों को एक साथ एक ही नंबर से मैं मल्टीप्लाई करके या किसी एक भी मल्टीप्लाई करके मैं दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम नहीं कर पा रहा हूँ। इन दोनों इक्वेशन में x के वेरिएबल कोफिशिएंट को सेम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं कि नहीं, एक के हम कह रहे हैं कि मुझे y का सेम करना है। किसका सेम करना है? y कोफिशिएंट को ही सेम करना है। जब हमें y कोफिशिएंट को ही सेम करना है तो हम क्या करते हैं, y के जो भी दोनों में से कोफिशिएंट लेते हैं और इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? एलसीएम। हमने 3 और 4 के क्या लिया? एलसीएम ले। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बेटा सर? 12 हो जाएगा। अब देखते रहिए बेटा हमारे पास जो इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है सर? पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। 3x बेटा क्या हम इसको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर सकते हैं, तो हम क्यों इसको एलिमिनेशन मेथड करेंगे बेटा? जब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली कर सकते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज ही नहीं करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी तो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इजीली। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू देखो क्या आएगा बेटा, x इक्वल टू -3y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3y/2। तो हम यहाँ से x की वैल्यू बेटा सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे 3, क्या आएगा बेटा सर 3 तो 3 लिख दिया था हमने, 3 ब्रैकेट के बाहर कर दिया बेटा हमने, क्या किया सर -3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y इक्वल टू 5। बेटा अंदर 3 का मल्टीप्लाई होगा 9y/2 प्लस 4y इक्वल टू 5। इसके नीचे 1 मान लेते हैं बेटा, हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2 आ जाएगा बेटा -9y प्लस 8y इक्वल टू 5, नीचे 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हो जाएगा -y इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -10, y की वैल्यू -10, हमें x क्या दिया था x इक्वल टू -3y/2, तो हम y की वैल्यू -10 यहाँ पुट कर देंगे बेटा। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट होगा 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास बेटा 15। नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 15, तो वैल्यू ऑफ x कितनी होगी बेटा 15 हो गई हमारे पास। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन बेटा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे देखिए कि एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाएंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंथी पड़ेगा। क्या पड़ेगा लेंथी, ऐसा नहीं है कि ये मेथड यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा फेल कर जाएगा, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ से हमारा लेंथी पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये ट्राई करते हैं कि सर ये देखिए यहाँ पे x और y किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके हम दोनों इक्वेशन को सेम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन है बेटा 2x - 3y इक्वल टू 13, 7x - 2y इक्वल टू 20। ओके, तो हम यहाँ पे ये ट्राई करेंगे कि सर किसी एक यानी किसी भी वेरिएबल x या y के वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट को मुझे सेम करना है, पर यहाँ पे दोनों में कोफिशिएंट इस तरह से है कि मैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके, अभी तक जितने भी इक्वेशन थे मैंने किसी एक ही इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैंने वेरिएबल को सेम कर दिया था, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जब ऐसा पॉसिबल यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। किसका 3 और 2, मैंने किसको सेम करने की कोशिश की है y के कोफिशिएंट को, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, कितना आएगा बेटा 6, तो 6 में 3 से डिवाइड करो कितना आएगा बेटा 2, तो पहले इक्वेशन में मैं क्या मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा 2 से, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करूंगा कितना आएगा बेटा सर 6 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो जो सेकेंड इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि आपका जो भी कोफिशिएंट है ऊपर 3 है तो नीचे वाले में 3 में, ऊपर नीचे 2 है तो ऊपर वाले में 2 में, ऐसा मल्टीप्लाई करिए। बट कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं, अभी दिखाएंगे आपको, जैसे 12 और 8, तो हम 12 से ऊपर और 8 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो क्या वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो हम ये ट्राई करेंगे बेटा कि इनके एलसीएम को लेकर फिर उन कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वो कुछ जो होगा कैलकुलेटली थोड़ा सा छोटा रहेगा, कि हमें कैलकुलेटली थोड़ा छोटा ही यूज करना है। आइए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा सर 4x 6y 26, 21x - 6y इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 3 हो गया मेरे पास बेटा, ये इक्वेशन 4 हो गया। आइए यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट करने के पहले क्या करना पड़ेगा बेटा सर, साइन चेंज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे साइन चेंज किया बेटा तो क्या होगा, यहाँ y एलिमिनेट, y जो है y वेरिएबल पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होने पे आएगा -7x इक्वल टू -34। ओके बेटा, तो x की वैल्यू हमें चाहिए, क्या चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी
-34 डिवाइडेड बाई -17, माइनस से कैंसल आउट हो गया बेटा, माइनस से कैंसल आउट हो गया, तो माइनस से कैंसल आउट हो गया बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी बेटा? 2। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। क्या है बेटा फर्स्ट इक्वेशन मेरा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 13। क्या आएगा सर? 2 इंटू 2 माइनस 3y इक्वल टू 13, 4 माइनस 3y इक्वल टू 13, माइनस 3y इक्वल टू 13 माइनस 4, अगेन माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस ये कैंसल आउट हो गया बेटा, तो y इक्वल टू 9/3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2, और y की वैल्यू कितनी आई? 3। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल के फॉर्म में, तो आइए हम वेरिएबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस अपने देखते हैं बेटा। ओके, वेरिएबल्स के फॉर्म के क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, हमारे पास कुछ वेरिएबल फॉर्म्स क्वेश्चंस हैं। हम इन वेरिएबल के फॉर्म के क्वेश्चंस को आज ही ट्राई करेंगे। अभी एक क्वेश्चन ये है हमारे पास बेटा वेरिएबल के फॉर्म का, अगर इस तरह के वेरिएबल के फॉर्म में है बेटा, और यहाँ पे देखिए क्या इक्वल टू 0, जब भी ऐसे इक्वल टू 0 दिखे ना बेटा, तो हम पहला, जब भी हमारे पास ये हो कि x प्लस वाई या x माइनस वाई समथिंग इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट मेथड होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करिए। क्यों? सब्स्टिट्यूशन यूज करने से हमें ये होगा बेटा कि हमारे पास जो एक वेरिएबल है आसानी से उसकी एक वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में मिल जाएगी, और दूसरे इक्वेशन में हम उस वेरिएबल को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये हमें दिया है बेटा, क्या दिया है सर? x अपॉन ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0। तो x बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a वाई बाई बी, ये हमारी x की वैल्यू होगी। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा? x प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए x की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, x ए इंटू वाई बाई बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके बेटा, यहां से हम y को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे y को कॉमन लिया है, कितना आएगा बेटा सर? ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी बाई 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बेटा हम b को एलसीएम लेंगे। जैसे हमने b को एलसीएम लिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जब भी इक्वल टू का साइन हो और इधर कोई हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर हो, तो जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और जो जो मल्टी यहाँ पे यानी जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा दूसरी साइड, तो जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर साइड चला जाएगा। तब हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बेटा मैंने क्या कहा कि जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या वही दिख रहा है? यहाँ से हमने x की वैल्यू, यहाँ पे हमने a प्लस बी को क्या किया बेटा? पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। यहाँ से हमने इस टर्म को एलिमिनेट कर दिया, सॉरी एलिमिनेट क्या, ये कैंसल आउट हो रहा है। उसी के टेबल में सेम नंबर है तो टेबल में सेम बार टाइम में आएंगे, वन टाइम्स में आएंगे, तो y इक्वल टू बी हो गया बेटा। अब इस y की वैल्यू हमें x में यहाँ पे जो दिया था x इक्वल टू ए वाई बाई बी, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ए बी बाई बी, बी से बी एलिमिनेट, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? a हो जाएगी। इस तरह से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा? a आ गई।
ओके, यानी ए की वैल्यू जो आई है बेटा मेरे पास, ए की वैल्यू जो आई है मेरे पास बेटा, सर ए की वैल्यू ए और बी की वाई की वैल्यू बी आई है बेटा। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बेटा, एलिमिनेशन मेथड की। तो हम बस आपको बस यही बताना चाह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन को पहले देखना है। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं किया कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप क्वेश्चन को देखिए और फिर ट्राई करिए। एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड बहुत पावरफुल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आप अपने इस पूरे लाइफ में जब भी आप साइंस मैथ पढ़ोगे तो आप ज्यादातर जो ट्राई करोगे एलिमिनेशन मेथड का ही ट्राई करोगे। बट अभी हम मैथमेटिक्स में जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें चारों मेथड सीखने हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड इसलिए सीखना है कि ग्राफिकल मेथड आगे चल के हमें 11th में और 12th में बहुत मदद करेगा, और एलिमिनेशन मेथड तो हमें पूरी लाइफ मदद करेगा इसी बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर हमने बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया तो हमें बहुत ये लेंदी प्रोसेस लगेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या बेटा, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे बेटा क्या है 6, तो हम यहाँ पे 6 डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 6। अगेन इक्वेशन फर्स्ट, बेटा bx माइनस ए वाई इक्वल टू 3b माइनस 2a डिवाइडेड बाई 6। क्योंकि यहाँ पे बेटा 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब मुझे किसी एक का सेम करना है, तो हम ये ट्राई करते हैं, अगर जिस वेरिएबल का साइन में डिफरेंस हो उन्हीं के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, क्योंकि दोबारा हमें सिर्फ ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे y का वेरिएबल जो y वेरिएबल्स है उनके साइन डिफरेंस है, तो हम उनका क्या लेंगे, एलसीएम। और ये बेटा ये बताइए एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी होगा। ए और बी का एलसीएम कितना होगा, ए बी होगा बेटा। अगर ए और बी का एलसीएम ए बी होगा, तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर ए बी एलसीएम होगा, ए बी एलसीएम होगा, तो ए बी को बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो हम इस इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ए से उसको ए बी को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सर बी आएगा। तो मैं यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं ए से इसको डिवाइड करूंगा तो बी आएगा, बी से डिवाइड करूंगा तो ए आएगा। तो पहले वाले इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, सर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 6। ये इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं बेटा। यहाँ b से मल्टीप्लाई करते हैं, सर b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 6। इसको नाम फोर्थ देते हैं बेटा। अब एक काम करते हैं क्या, सर इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर दे रहा हूँ। जैसे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को मैंने प्लस करने के लिए बोला है, क्या बोला है, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को मैं प्लस कर रहा हूँ। जब मैं इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को प्लस कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सर ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 6। बेटा यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो दोनों सेम है, और यहाँ देखिए एक्स ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया बेटा। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना है बेटा। यहाँ पे हमारे पास 6 दोनों में सेम है, तो एलसीएम इसका 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई, 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके बेटा, ये दो टर्म हो गए। हमने इस टर्म से इस टर्म को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या आएगा, x
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन 3a² प्लस 3b स्क्वायर। बेटा ये ए स्क्वायर अपॉन 6, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसके डिनोमिनेटर में जाएगा, 3 ऊपर से कॉमन आएगा दोनों साइड में, दोनों में 3 है तो 3a², 3 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस एंड दिस कैंसल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू होगी बेटा 1/2। x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 हो गई बेटा, तो x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, putting the value of x in equation first, it's the x, ये x है बेटा, x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ओके x in equation first, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है बेटा हमें, यहाँ पे ये दिया है, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी सर, a इंटू 1/2 प्लस by इक्वल टू 3a प्लस 2b/6, क्या बेटा 2b/6। तो हमारे पास क्या हो गया सर, a इंटू 1/2 प्लस by इक्वल टू 3a प्लस 2b अपॉन 6 बेटा, यहाँ पे 2a उधर जाएगा तो ये जाएगा yb इक्वल टू 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 6 माइनस a/2, कितना है बेटा -a/2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा 6 आएगा, 3a प्लस 2b माइनस 3a, 6 आएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसल आउट हो गया बेटा। b मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो b यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2b/6b, b से b कैंसल आउट, 2 से ये 6 टाइम है, तो y की वैल्यू 1/3, ये y की वैल्यू 1/3 आ गई बेटा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कहा कि अगर ऐसे इक्वेशंस हो जहाँ पे x और y, यानी हमारे पास जो न्यूमेरिकल a और b जो है हमारे पास, ये क्या बोल रहा है, वो हमारे क्या है कांस्टेंट है, और इस तरह से कांस्टेंट हो जिनमें हम क्लियरली बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको एलिमिनेशन मेथड हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड के। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है बेटा, बेटा इसको भी अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बहुत लेंदी, तो हम इसको भी ट्राई करेंगे कि हम इससे किससे कर पाए, इसको भी हम बेटा एलिमिनेशन मेथड से कर पाए। और बेटा यहाँ पे एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग दी गई है, यहाँ इक्वल टू का साइन होगा, क्या होगा बेटा इक्वल टू का साइन, ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस वाई इक्वल टू 2a। अगेन हमें यहाँ से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, किसको देखते हैं सर, ax माइनस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस वाई इक्वल टू 2a। बेटा यहाँ पे देखिए इनका y का साइन डिफरेंस है, तो हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे। अगर y का साइन डिफरेंस है तो y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे, y के कोफिशिएंट को हम सेम करना चाहेंगे। जब हम y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहेंगे बेटा, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे b से, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, इस पूरे इक्वेशन में हमने b से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा बेटा सर, bx प्लस by इक्वल टू 2ab, क्या आ गया बेटा 2ab, इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दे रहा हूं, हमने इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दिया। जब इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट को मैंने ऐड किया बेटा, तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड को ऐड किया
तो वाई वाला एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसी के फॉर्म में बनता है। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a प्लस बी, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब यहाँ से ये और ये टर्म एलिमिनेट हो गए, तो x इक्वल टू आ गया a प्लस बी। ओके बेटा, ये हमारी x की वैल्यू होगी। अगेन हम किस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 2a, हो जाएगा a प्लस बी। x की वैल्यू कितनी आई बेटा, a प्लस बी प्लस वाई इक्वल टू 2a, y इक्वल टू बेटा 2a माइनस a माइनस b। तो नाउ y इक्वल टू a माइनस b, y इक्वल टू a माइनस b, y इक्वल टू a माइनस b हमारे पास आंसर आ गया। ठीक बेटा, y इक्वल टू a माइनस b हमारे पास आंसर आ गया। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम उसी तरह के हैं क्वेश्चंस ये, अभी हमने जो सॉल्व किए हैं आप ट्राई करिएगा, नहीं आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे बेटा। आइए कुछ और भी अलग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग, जैसे ये एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे जो पहले इक्वेशन में x कोफिशिएंट के x का जो कोफिशिएंट होगा, दूसरी इक्वेशन में वही y का कोफिशिएंट हो जाएगा, और पहली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा और दूसरी इक्वेशन में वो x का कोफिशिएंट बन जाएगा। इस तरह से हमारे पास x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में यहाँ पे इंटरचेंज दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करूं सर, यहाँ पे आप क्या करिए, वो 37 फर्स्ट इक्वेशन 37 से मल्टीप्लाई कर दिए और सेकेंड इक्वेशन में 71 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन बहुत लेंदी बन जाएगा। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, इन दोनों इक्वेशन को एक बार हम प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। एक बार प्लस और एक बार माइनस करने से ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस फॉर्म में मिलेंगे, और हमें जो दो नए इक्वेशंस मिलेंगे उससे हम x और y की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरह के इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व किया जाता है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हमें ये दिया है, और सेकेंड इक्वेशन हमें ये दिया है बेटा। देखिए हम इसको बेसिक तरीके से अपने जो अभी तक करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत बढ़ा जाएगा, इससे क्या होगा, हमारा टाइम लॉस होगा। तो इसमें सबसे अच्छा स्मार्ट मूव ये होता है कि इन इक्वेशन को एक बार आप ऐड कर दो। हमने क्या कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया बेटा। चलिए दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 108 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा 108y इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 0 1 कैरी 4 1 कैरी 5, इतना है बेटा। आइए यहाँ से हम 108 को कॉमन लेते हैं। जैसे 100 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 540, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 540 डिवाइडेड बाई 108। तो ये देखेंगे कि ये 5 की टेबल से पूरी तरह से कट जाएगा बेटा। किसकी टेबल से, 5 की टेबल से। जब ये 5 की टेबल से कट जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन बना x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया a, कैपिटल ए। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया बेटा, कैपिटल ए। अगेन मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर रहा हूं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। मैं अगेन इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या कर दे रहा हूं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं।
जब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा बेटा, क्या आएगा 287। ये इक्वेशन फर्स्ट, मेरा इक्वेशन सेकेंड। मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया बेटा, सब्ट्रैक्ट होगा 34, यहाँ -34 y इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा बेटा 6, 5 4, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा 6, और क्योंकि ये माइनस बड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ओके 3 3 6 सही है, यहाँ पे 4 भी सही है, तो समथिंग इज प्रॉब्लम मे बी 287 में से 353 सब्ट्रैक्ट हो रहेगा, और ये 34 ही आएगा, कितना लिख दिया 66। बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे -34, कितना आएगा बेटा -34। जैसे यहाँ -34 आया, मैंने यहाँ पे 34 को कॉमन लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू -34, x माइनस वाई इक्वल टू -34/34 कैंसल आउट, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन डी मान लेते हैं। इस इक्वेशन क्या मान लिया बेटा हमने, बी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ए और बी को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन ए एंड बी को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू -1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इनको बेटा। हमें इनको सॉल्व करने लगेंगे बेटा, तो हमने कहा कि इक्वेशन ए को इक्वेशन बी के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे इक्वेशन ए को बी के साथ ऐड करेंगे, ये कैंसल आउट, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ए। जब ए में इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 5 इक्वल 2 + y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 - 2, तो y इक्वल टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितनी बेटा, सर x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई। हम ये दोनों को सॉल्व करके ये फाइंड कर ले सकते हैं। आइए इसी के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सिमिलर वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। कैसा है कि सर x का कोफिशिएंट नेक्स्ट वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट के बराबर है, और y का कोफिशिएंट नेक्स्ट वाले x के कोफिशिएंट के बराबर है। देन अगेन हम क्या करेंगे, एक टाइम पे बेटा क्या करेंगे, प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। इससे जो दो नई इक्वेशंस आएंगी उनसे x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए अगेन डू दिस, 217x प्लस 111y इक्वल टू 913। मैंने क्या कहा, दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर दीजिए बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, एक जगह हम इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, और सेम इसी इक्वेशन को एक टाइम में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। एक जगह इसी इक्वेशन को ऐड करते हैं और एक जगह इसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे क्या होगा बेटा, हमारे लिए जो वैल्यू आएगी बेटा, हमारे लिए जो वैल्यू इक्वेशन जो दो फॉर्म होंगे वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो हमारे इक्वेशन जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। आइए यहाँ पे हम करते हैं बेटा प्लस, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। जब हमने इसको प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, 843x। अगेन यहाँ पे भी आएगा बेटा 348y, इनको ऐड करेंगे सर 0
1 2 2 2 4, इनको ऐड करेंगे तो आएगा ये 17। हो गया बेटा। तो 3 4 8 x प्लस वाई इक्वल टू 1740। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1740 डिवाइड बाई 348। बेटा 348। अब हम इसको डिवाइड करने जाएंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि ये 5 के टेबल में आएगा। कितने के टेबल में आएगा बेटा? 5 के टेबल में आएगा। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 नहीं आ रहा है बेटा, तो आप एक बार अपने आप को क्लियर कर सकते हैं कि सर 3 4 8 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देख लूं, ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 24, 24 और 5 3 जा 15 टू 17, तो वही टर्म्स आए बेटा, यानी ये 5 के टेबल्स में आएगा। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इससे हमने इक्वेशन ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? इक्वेशन ए। हमने ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 पाया और ये इक्वेशन ए नाम दे दिया। अगेन दिस इक्वेशन हम क्या करते हैं बेटा? इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे इक्वेशन ए से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? सब्ट्रैक्ट करिए, 1 6 और 11 माइनस 3 8, तो ये हो गया बेटा 86 x। यहाँ आएगा माइनस 86 y इक्वल टू 7 6 11 2 ट्रैक हो जाएगा तो 6 86, यहाँ पे भी 86 आएगा बेटा। अब हम यहाँ से 86 को कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 86, x माइनस वाई इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाई 86, तो हो जाएगा बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन बी नाम देते हैं। अब बेटा देखिए हमारे पास क्या हुआ, बहुत कम कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेशन बहुत कम की, हमें मल्टीप्लाई बहुत कम करना पड़ा और इक्वेशन रिड्यूस हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। आइए इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन ए नाम दिया है और इसे इक्वेशन बी नाम दिया है। दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से ऐड कर देते हैं बेटा। जैसे इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से ऐड करेंगे 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6 बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3। जब ये x की वैल्यू 3 आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, माना x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा? सर 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू हो गई बेटा 3 और y की वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक हो गया x इक्वल टू 3, एक हो गया x इक्वल टू y इक्वल टू 2। अगेन बेटा नेक्स्ट आपके लिए मैं ये क्वेश्चन बेटा आपको SW के फॉर्म में दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा। ओके बेटा, आपको बस ऐसे क्वेश्चन देखिए, आपको मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूं कि अलग अलग टाइप्स के आपको 2 से 3 क्वेश्चन में सॉल्व करा पाऊं बेटा। और अगर आपको इन क्वेश्चन में अभी भी कोई कॉन्सेप्टली प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके बेटा, तो आप वीडियो को देखिए और उससे नोट्स बनाइए, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप अपने बुक से सॉल्व करिए। अगर मान लीजिए आपको बुक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं सर ये क्वेश्चन है, आप वो एक फोटो के फॉर्म में भेज सकते हैं। उस फोटो को जब आप भेजेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। अगेन बेटा आइए हम अपने दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को चलते हैं। क्या दूसरे टाइप के क्वेश्चंस मान लेते हैं, हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन ये है। यहाँ क्या दिया है बेटा? सर 2x प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, सर 4x माइनस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस 3। बेटा इस तरह के क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। तो हम इसको अलग अलग करते हैं बेटा। सर 2x अपॉन एक्स वाई, 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 5y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। ये है बेटा, यहाँ से x x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से y y एलिमिनेट हो गया, 2y प्लस 5x इक्वल टू 6। इसे इक्वेशन हमने नाम दिया बेटा ए। क्या ए नहीं बेटा, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? इक्वेशन
थर्ड। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। ओके, आइए 4x माइनस 5y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू -3, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड था। हम क्या करते हैं बेटा, 4x अपॉन xy माइनस 5y अपॉन xy इक्वल टू -3, ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा फोर्थ बेटा। क्या हो जाएगा इक्वेशन, सॉरी अभी इसको नाम नहीं देते हैं, अभी इसको सॉल्व लास्ट में इसको नाम देंगे बेटा नेक्स्ट पे। यहाँ से x एलिमिनेट हो गया, यहाँ से y एलिमिनेट हो गया, क्या आएगा बेटा 4y माइनस 5x इक्वल टू -3, इसे इक्वेशन फोर्थ नाम दे दिया। ओके बेटा, यानी हमें दो इक्वेशन अब x और y अलग अलग सेपरेटेड मिल गए हैं। अभी क्या था सर, x y एक साथ में आया था तो उसे एलिमिनेट करना और फिर x को एलिमिनेट करना, ये थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम पहले इस फॉर्म में बनाते हैं, देन आफ्टर सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, तो हम क्या करेंगे, अपना जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है 2y प्लस 5x इक्वल टू 6, क्या है बेटा 2y प्लस 5x इक्वल टू 6, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दिया हमने। अगेन क्या है 4y माइनस 5x, 4y माइनस 5x इक्वल टू -3, क्या बेटा ये दे रखा है हमें, ये इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं बेटा हमारे पास x का कोफिशिएंट सेम है, क्या है x का कोफिशिएंट सेम है 1/x का कोफिशिएंट कितना है 5 है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं बेटा कि इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से ऐड कर देते हैं। जब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से ऐड करेंगे बेटा तो ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2y प्लस 4y इक्वल टू 3, इनको ऐड करेंगे बेटा आएगा 6y इक्वल टू 3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो y 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6/3। सर y की वैल्यू हो गई मेरे पास 2, कितनी आ गई 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मानते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या दिया है 2y माइनस प्लस 5x इक्वल टू 6, 2/2 प्लस 5x इक्वल टू 6, यहाँ से ये कैंसल आउट, ये 1 हो गया बेटा। जब ये 1 हो गया तो 1 प्लस 5x इक्वल टू 6, तो 5x इक्वल टू 6 माइनस 1, तो 5x इक्वल टू 5, क्रॉस ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो बेटा y की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी 2 और x की वैल्यू 1। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट टाइप देखते हैं, हमारे पास एक और टाइप के क्वेश्चंस होंगे बेटा। आइए अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ ये टाइप के क्वेश्चन बेटा, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है बेटा सर 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा सर 1/2 टाइम्स 3x प्लस y, 3x प्लस y 1/3x प्लस y, ब्रैकेट के बाहर कितना है बेटा 2, प्लस 1/2 टाइम्स 3x माइनस y इक्वल टू -1/18, इसे इक्वेशन सेकेंड। बेटा यहाँ पे देखिए हमारे पास 3x प्लस y एक साथ में है और 3x माइनस y एक साथ में है। अब यहाँ से हम अगर एलिमिनेट भी करना चाहें तो एक बार हम क्या कर पाएंगे 3x प्लस y को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं हम इंडिविजुअली x और y के फॉर्म में इसको नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लेट मान के सॉल्व करते हैं। ये एक काम करते हैं कि सर कि आप लेट ले लीजिए, क्या लेट ले रहे हैं, हमने लेट किया लेट 1/3x प्लस y
इक्वल टू यू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू वी। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। जब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गया बेटा, तो हम यहाँ पे इसको हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, u से। सर u प्लस वी इक्वल टू 3/4, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया। और ये रिप्लेस हो जाएगा u/2 प्लस v/2 इक्वल टू -1/8, इसे इक्वेशन 4 कर दिया बेटा। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से u और v की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 से u की और v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, u प्लस v इक्वल टू बेटा, u प्लस v इक्वल टू 3/4, 3/4 इक्वेशन थर्ड। u/2 क्या बेटा, u/2 प्लस v/2 इक्वल टू 1/-8, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया बेटा। हम क्या करते हैं, इक्वेशन फोर्थ में बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों, जैसे इक्वेशन फोर्थ में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हमारे लिए कुछ टर्म सेम हो जाएंगे। अगर यहां से हम देखें तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 1/x सही है, और 2x माइनस 1 2y अपॉन में y है, सही है बेटा, ये साथ सही है। इक्वेशन मेरा ये आया बेटा। हम इसको चेक कर लेते हैं पहले, क्या कि ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, a1 इक्वल टू 1 b1। अच्छा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या बनाते हैं इसको, सर u प्लस v माइनस 3/4 इक्वल टू 0, u/2 प्लस v/2 प्लस 1/8 इक्वल टू 0। कितना है बेटा, a की वैल्यू, a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू आ गई 1, c1 की वैल्यू आ गई -3/4, a2 की वैल्यू आ गई 1/2, b2 की वैल्यू आ गई 1/2 और c2 की वैल्यू आ गई 1/8। क्या बेटा, यहाँ से a1/a2 कितना आएगा बेटा, सर 1/1/2 इक्वल टू 2। b1/b2 कितना आएगा बेटा, सर 1/1/2 कितना आ जाएगा 2। और c1/c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3/4/1/8। और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बेटा -3 × 8/4 काट देंगे तो यहाँ कितना है 2 -6। तो हम एक काम कर सकते हैं, सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इट हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे बेटा, नो सॉल्यूशन, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जो हमें ये इक्वेशन दिया है बेटा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। ओके बेटा, यहाँ पे हमने ये चैप्टर, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया। तो हमने यहाँ पे ये कंप्लीट किया बेटा। इसके आगे इसी तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इसी बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन एक वीडियो और इस क्वेश्चन को हम देंगे, और इस तरह के 5-10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, और देन आफ्टर हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू, जिसका नाम रहेगा बेटा हमारे पास ग्राफिकल मेथड। देन आफ्टर हम बात करेंगे क्रॉस मेथड की। उसके बाद ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम के आते हैं, तो हम लोग बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ओके बेटा, अलग अलग टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम ट्राई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एज वाले,
देन आफ्टर हम लोग बोर्ड वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके बेटा, नमस्कार।